जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड और उसके लिए जो कि हम क्लास 10th के लिए मैथ चैप्टर जो कि स्टार्ट कर रहे हैं, त्रिगोनोमेट्री एकदम बेसिक से। तो आप जो कि अपनी तैयारी को जो कि बेहतरीन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप ज़रूर हमें पूछ सकते हैं आप। और इस चैप्टर में जो कि हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिगोनो में तो होता है ट्राइगेनो। ट्राई माना होता है तीन, और गोनोमेट्री मतलब होता है जो ज्योमेट्री बनाते हैं। तो मतलब क्या, त्रिगोनोमेट्री जिसमें तीन साइड हो उस पर हम त्रिगोनोमेट्री साइड का यूज करेंगे। जैसे हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल में कितनी है, त्रिगोनो में जिसमें तीन साइड हो। तो देखिए, एक ऐसा ज्योमेट्री जिसकी तीन साइड बनी हो। तो देखिए, एक साइड, दो साइड और तीन साइड, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम जो कि सबसे पहले जब भी यूज करेंगे तो एक त्रिगोनोमेट्री के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का जो कि यूज करेंगे। और राइट एंगल ट्रायंगल में भी जो कि हम पढ़ेंगे 90 डिग्री वाला। राइट एंगल ट्रायंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये मान लेते कोई एंगल होगा जिसका नाम थीटा है। ये हमारा जो एंगल वो थीटा है, और ये हमारा जो कि है राइट एंगल ट्रायंगल है, जहाँ पे 90 डिग्री का जो कि एंगल बनता है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेंगे। इसमें इसको हम जो बोलते हैं वो परपेंडिकुलर बोलते हैं, और ये जो हमारा होता है वो बेस होता है, और ये हमारा जो होता है हाइपोटेनस। यानी हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनस और जो परपेंडिकुलर होता है और जो कि बेस होता है, ये तीन चीज़ें जो कि राइट एंगल ट्रायंगल में होती हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि हाइपोटेनस जो कि आपका हमेशा फिक्स रहता है। यानी जो हाइपोटेनस है, यानी यहाँ पर हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस यहीं पर रहेगा। लेकिन परपेंडिकुलर और बेस हमेशा जो कि चेंज हो सकते हैं। कैसे, वो ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपका कोई एंगल जो कि यहाँ पे बनना है, तो एंगल के जो सामने होता है उसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी जो कि जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की जाती है, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात की है, तो एंगल के जो सामने वाला जो साइड होगा, यानी फ्रंट वाला जो साइड होगा, उसे हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर हम जो कि एंगल यहाँ से लेते हैं, मान लेते हैं अल्फा, तो हमारा जो कि परपेंडिकुलर क्या हो जाता, ये हो जाता। अगर ये जो कि है इसको एंगल मेजर मानते तो ये परपेंडिकुलर होता, तो इसको बेस मानते। क्यों? क्योंकि हाइपोटेनस हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि एंगल के सामने वाला जो कि परपेंडिकुलर होता है। और अगर इस एंगल को लेके चलते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, तो बेस ये बन जाएगा। अगर इस एंगल को लेके चलते हैं तो ये हमारा बेस बन जाएगा। आप इसके बारे में जो कि विशेष ध्यान रखें। और सबसे महत्वपूर्ण एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम। आपने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है वो इक्वल टू होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के सम के। यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो सम इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और बेस के स्क्वायर के, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व का फॉर्मूला ये होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताएं कि फॉर एग्जांपल इसको वैल्यू कैसे पुट करते हैं हाइपोटेनस का। तो जो ए से लेकर के और जो हमारा सी पॉइंट है यहाँ तक, ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस। यानी कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। देन परपेंडिकुलर का क्या है, हमारा ए बी है, तो हम बोलेंगे ए बी क्या, हमारा ए बी जो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारा बी से लेकर सी तक क्या हमारा बेस है, यानी हम इसे बोलेंगे बेस का स्क्वायर। तो आप इसको भी देखिए, आप याद रखेंगे कि इस तरह से निकालते हैं। और हम आगे इसे क्या कर सकते हैं कि ए सी इक्वल टू जो कि है स्क्वायर हटेंगे तो जो भी पूरी वैल्यू रूट में चली जाएगी, यानी ए सी इक्वल टू हो जाएगा ये ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। इस प्रकार से हम जो कि आने वाले जो भी क्वेश्चन उन्हें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको मेरी ये बात, इतनी सी बात जो कि समझ में आई होगी। और हम जो कि अपने टॉपिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं त्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होते हैं, ठीक है। इसको मैनेज कर देते हैं। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अब हम पढ़ने वाले हैं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बारे में। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, तो हमारे जो त्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा साइन थीटा, यानी बोल सकते हैं साइन ए, और उसका होता है कॉस बी, और उसका साइन ए, कॉस ए, और टेन ए,
उसके बाद हमारा जो कि होता है एक और होता है साइन कॉस टेन, इसका एक होता है कॉसेक ए, और कॉस का जो होता है सेक ए, और टेन का होता है कॉट ए। ये 6 त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक और सेक और कॉट। तो और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये जो कि 6 रेशियो होते हैं, और ये साइन जो कि किसके अपोजिट होता है, कॉसिक के अपोजिट होता है, और कॉस हमारा जो है वो सेक के अपोजिट होता है, और टेन जो है हमारा वो कॉट के अपोजिट होता है। मैं आपको इसमें एक ट्रिक बताने वाला हूँ। एक ट्रिक ये है, जितने भी यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो इसको याद रखेंगे। और जितने भी जो कि सीबीएसई बोर्ड के छात्र हैं वो हमारे याद रखेंगे। ये हमारा ये जो कि है आप इसको याद रखेंगे। ये दोस्तों क्या है, आपको मैंने अभी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल की हमारी हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हमारा बेस होता है। तो मैंने आपको बताया कि जो साइन ए है, ए का मतलब जो कि किसी एंगल के बारे में बात कर रहा है, यानी किसी एक्यूट एंगल के बारे में बात कर रहा है, या कोई भी एंगल हो सकता है, एक्यूट एंगल हो या हो सकता है एक्यूट एंगल से मोर देन हो, ऑप्टिज एंगल हो। तो ए के मतलब है कि वो एंगल की बात कर रहा है। यहाँ पे साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, जो कि यहाँ पे साइन थीटा भी हो सकता है, साइन अल्फा भी हो सकता है। तो इसकी जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, इसके आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइन ए इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में जो कि हाइपोटेनस, यानी जो ये जो पोर्शन होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, वो हमारा साइन ए होता है। कॉस ए क्या होता है, कॉस ए हमारा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और उसके बाद जो कि हमारा होता है ये लास्ट में आता है टेन। टेन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। टेन ए इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। और कॉसिक के बारे में बात करें हम आपसे, तो कॉसिक बराबर जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है, यानी साइन का अपोजिट क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में बेस होगा। और सेक जो है वो कॉस के अपोजिट होता है, यानी कह सकते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन में ये बेस होगा। और टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस है, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये जो त्रिकोणमितिक होते हैं वो 6 रेशियो होते हैं। और आप इनको कैसे याद कर सकते हैं कि पंडित बाबा पंडित हर हर बोले, इस ये साइन का है, ये कॉस का है, ये टेन का है, और उल्टा कर देंगे आप इसका तो ये कॉसिक का हो जाएगा, ये सेक का हो जाएगा, ये हमारा कॉट का हो जाएगा। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। और मैं इसको जो कि साइड में कहीं लिख भी दे रहा हूँ, आप इसको भी जो कि अपने तरीके से कॉपी में कहीं लिख लेंगे। और कैसे लिखेंगे, पंडित बाबा पंडित हर हर बाबा, इस प्रकार से जो कि आप इसको याद कर सकते हैं। ये ऊपर से जब आप ऊपर से जब नीचे आएंगे तो साइन ए होगा, साइन ए इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए इक्वल, इसको बोलते हैं कॉस बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और टेन बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जस्ट अब उल्टा करेंगे हाइपोटेनस बेस तो ये कॉसिक का हो जाएगा, और हाइपोटेनस अपॉन बेस करेंगे, सॉरी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे तो कॉसिक का हो जाएगा, और हाइपोटेनस अपॉन में बेस करेंगे तो हमारा सेक हो जाएगा, और बेस अपॉन में परपेंडिकुलर करेंगे तो ये हमारा कॉट ए का हो जाएगा। ये 6 त्रिकोणमितिक रेशियो होते हैं, और आप इनको जो कि याद रखेंगे, ठीक है। और समझिए, और हम आपको जो कि इस चैनल के माध्यम से और भी बताना चाहते हैं, और उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। कुछ फॉर्मूला है बताते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, और आप नोट डाउन कीजिए, बस 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हाँ, तो इसको आपने नोट कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ वीडियो के माध्यम से। इसको आप अपनी कॉपी में यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी आपको समझाने के लिए ट्रिक में कि जो कि पंडित बाबा पंडित हर हर बाबा, इस प्रकार से आप इसको याद कर लेंगे। साइन कॉस टेन, देन ये हमारा जो कि क्या होता है कॉसेक हो जाता है, ये हमारा सेक हो जाता है उल्टा, और ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारा कॉट हो जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखिएगा, आगे कुछ फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले में लिख देता हूँ। आप जो कि हमेशा एक चीज़ रखिएगा, साइन थीटा इक्वल टू, थीटा मैंने एंगल की जगह मैंने कुछ भी बोला था, तो कह सकते हैं कि साइन जहाँ ए होगा उसे हम 1 अपॉन कॉसिक का ए लिख सकते हैं। पहला फॉर्मूला आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, दूसरा फॉर्मूला हमारा क्या है,
कि जहाँ हमारा कॉस आता है, तो जहाँ हमारा कॉस ए होगा तो कॉस ए को, एक मतलब एंगल कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है, आपको जो कि एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस एंगल से कुछ भी हो सकता है। तो कॉस ए को हम जो कि लिख सकते हैं 1 में सेक ए, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला हमारा हो जाएगा इसमें tan ए, तो tan ए को हम लिख सकते हैं क्या 1 में cot ए। ये इसको जो कि है आप इसको याद कर लें अच्छे से, ये फॉर्मूला जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम इन सभी फॉर्मूले का यूज करेंगे। और नेक्स्ट फॉर्मूला हो जाता है हमारा इसी का जस्ट अपोजिट होता है साइन, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉसिक का पूछ ले तो कॉसिक इक्वल टू हो जाए, कॉसिक इधर जाएगा साइन इधर आ जाएगा, तो ये कॉसिक ए इक्वल टू हो जाएगा आपका, कॉसिक ए इक्वल टू होता है 1 में साइन ए, 1 में साइन ए, ठीक है। आप इसको याद रखिए कि कॉसिक अगर इधर जाता है तो साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉसिक ए इक्वल टू 1 में साइन ए। उसके बाद हम अगला फॉर्मूला देखते हैं अपना, अगला फॉर्मूला है सेक ए इधर जाएगा, सेक ए इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1 में कॉस ए, ठीक है। और देन अगले बार में आप जाएंगे तो ये हमारा देखिए क्या हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं हम कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 में tan ए। तो आप इसको भी जो कि याद रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा साइन ए इक्वल टू होता है 1 में कॉसिक ए, और कॉस ए इक्वल टू होता है 1 सेक ए, और tan ए इक्वल टू होता है 1 कॉट ए, देन कॉसिक ए इक्वल टू होता है 1 साइन ए, और सेक ए इक्वल टू होता है 1 कॉस ए, और कॉट ए इक्वल टू होता है 1 tan ए। तो ये 6 जो कि फॉर्मूले आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 फॉर्मूले में और आपको बता रहा हूँ, उसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। tan का फॉर्मूला एक और होता है कि जहाँ tan ए होता है, tan ए इक्वल टू होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, आप इसको याद रखिए, यानी साइन ए अपॉन कॉस ए क्यों क्या बोलते हैं, tan ए बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो जो कि है, और हम बात करेंगे कॉट ए का। तो कॉट ए इक्वल टू हो जाता है हमारा, कॉट ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा कॉस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। तो आप ये छोटा सा पॉइंट भी याद रखेंगे, ठीक है। tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और कॉट ए इक्वल टू जो कि कॉस ए अपॉन साइन होता है। आप जो कि अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नहीं तो जो कि आप इस नोट कर लें, एक सेकंड के समय लीजिए। ठीक है। अब हम लोग जो कि आगे वीडियो के माध्यम से बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जानेंगे हम लोग इस वीडियो के माध्यम से, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखते हैं, और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में जो कि हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं आप, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो सबसे पहले कुछ थोड़े से फॉर्मूले जान लेते हैं, और वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं मैं आपको जो कि इस जो कि वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। और अपनी आप कॉपी जरूर बनाएं, जिससे कि आप सारे फॉर्मूले एक जगह लिख सकें। और मैंने अभी आपको बताया था कि साइन ए इक्वल टू मैंने आपको क्या था, साइन ए इक्वल टू मैंने आपको बताया, साइन ए इक्वल टू मैंने आपको बताया, अभी बताया है क्या होता है दोस्तों, आपको मैंने बताया कि कॉसेक ए होता है। तो हमें ये इसको बताओ, इन जो ये डिनोमिनेटर है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कह सकते हैं कि जो साइन ए है, क्या है, जो साइन ए है और कॉसिक ए आई के साथ में आ जाए, यानी साइन ए इंटू कॉसिक ए इक्वल टू 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आप इसको भी जो कि याद रखेंगे, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, यानी जहाँ साइन ए इंटू कॉसिक ए दिखाई दे आप उसको काट करके 1 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम जो किए इस कॉसिक ए की जगह, या फॉर एग्जाम्पल साइन ए की जगह, अगर साइन ए की जगह हम 1 कॉसिक ए रखते हैं तो कॉसिक ए क्यों, मैं बताता हूँ आपको, इस साइन ए की जगह अगर हम 1 में कॉसिक ए लिखते हैं, ऑलरेडी ऊपर कॉसिक ए है, तो कॉसिक ए से कॉसिक ए खत्म हो जाए तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। तो यानी कह सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉसिक ए इक्वल टू 1। ऐसी जो कि हमारे पिछले जो फॉर्मूले थे उसको भी हम आपको प्रूव करके बताते हैं। वो हमारा फॉर्मूला क्या था, एक फॉर्मूला इससे मैंने और लिखा था कि ये तो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया आपका। सेकंड फॉर्मूला आपका ये बन सकता है, क्या बन सकता है कि कॉस ए इक्वल टू मैंने आपको बताया कि सेक ए होता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस ए इंटू सेक ए
इक्वल टू 1, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, यानी जहाँ पे आपको कॉस ए इंटू सेक ए दिखाई दे या सेक ए इंटू कॉस ए दिखाई दे, इक्वल टू आप 1 जो कि है 1 लिख सकते हो। देन आगे फॉर्मूला हमारा एक और था, आगे फॉर्मूला क्या था, कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, और एक था आपका साइन कॉस टेन वाला। तो टेन ए इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि टेन ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन में कॉट ए। टेन ए इक्वल क्या होता है 1 अपॉन में कॉट ए। तो अगर हम टेन ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉट ए होता है, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा हो जाएगा टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू 1, यानी टेन ए इंटू कॉट ए इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। तो आप इन सारे फॉर्मूले को भी जानते रहेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो कि बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, इसको भी आप जो कि नोट कर लें और बस एक सेकंड समय दीजिए। चलिए दोस्तों, तो हम इसको इरेज कर देते हैं। आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, और अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। इफ साइन ए इक्वल टू, पहला क्वेश्चन क्या हमारा, पहला क्वेश्चन से इफ साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन में 5, ठीक है, 3 अपॉन में 5, इस बात को जो कि आप याद रखिए, यानी साइन ए इक्वल टू हमारा 3 अपॉन 5 होता है। फाइंड कॉस ए इंटू टेन ए, फाइंड कॉस ए एंड टेन ए ये जो कि आपका क्वेश्चन है कि इफ साइन ए इक्वल टू, क्या लिखना है, साइन ए इक्वल टू 3 अपॉन में 5 है, तो आपको फाइंड करना है कि कॉस ए एंड कॉस बी इक्वल टू क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब भी इस तरह से वैल्यू पुट किया जा रहा है तो आप लिखिए, सबसे पहले सॉल्व लिखिए। सॉल्व लिखने के बाद एक आप जो किए लिख सकते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए। और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद इसका जो कि नाम है ए का मतलब एंगल है, तो एंगल कहाँ पे लेंगे, हम इसको लेंगे, ठीक है, ए इसको लेते हैं, ये हमारा बी हो जाएगा, देन ये सी हो जाएगा। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब साइन ए इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था कि साइन ए इक्वल टू क्या होता है, आप बताइए साइन ए इक्वल टू कितना होता है। तो आप कह सकते हैं कि साइन ए इक्वल टू 3/5 अपॉन दिया है आपका, और होता क्या है कि साइन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, यानी ए से लेकर सी तक हमारा परपेंडिकुलर है, और अपॉन में हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस क्या है बताइए, सॉरी परपेंडिकुलर पूछा ना, हाँ परपेंडिकुलर यानी बीसी है हमारा, और देन हाइपोटेनस क्या, ए और सी है, ए सी क्या है हमारा हाइपोटेनस। अब वैल्यू पुट कर दो, यानी परपेंडिकुलर 3 है तो यहाँ परपेंडिकुलर 3 रख दो, यानी बी सी की जगह 3 रखा, और हाइपोटेनस हमारा कितना 5 है, यानी हाइपोटेनस ए सी है तो इसके जगह हमने कितना रख दिया 5 रख दिया। अगर हम अब क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम इसमें से जो कि ये आपका जो कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, यहाँ से हम जो कि बेस इसका निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इसका हम बेस निकालेंगे। तो बेस क्या हमारा ए बी है, तो बेस निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई यूजिंग, किसका यूज करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस, किसे यूज करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। बाई पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है। और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC दिया है, यानी कह सकते हैं कि हमारा AC का स्क्वायर और परपेंडिकुलर हमने BC का स्क्वायर, और प्लस में बेस क्या है, B फॉर बेस, ये हमारा बेस हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू दिया है 5, तो आप 5 लिखिए यहाँ पे, 5 का स्क्वायर, और BC मैंने 3 का स्क्वायर, प्लस में AB नहीं दिया तो इसे हम बोलेंगे AB का स्क्वायर रहने दीजिए। अब यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, बाकी जो बचा कुछ है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। ये अब ये 5 का स्क्वायर होता है 25,
और 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस में AB का स्क्वायर, ठीक है। 25 है तो 25 इक्वल के इधर आ गए 9, तो 25 माइनस में 9 इक्वल टू AB का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 9 क्या है, कुछ नहीं, यानी प्लस होगा, तो प्लस में होता है, जब इक्वल के इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, तो 25 में से 9 जाएगा तो 16 बचेगा, यानी 16 AB का स्क्वायर। और जब स्क्वायर में यहाँ से हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, यानी AB इक्वल टू कह सकते हैं कि रूट में 16, और AB इक्वल टू कह सकते हैं आपकी 16 किसका होता है, तो 16 आपको बताइए किसका होता है, 4 का होता है, यानी जो AB का वैल्यू है वो हमारा 4 आ गया है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, आपसे जो कि क्वेश्चन पूछा है कि कॉस ए बताइए, तो आप लिखिए यहाँ पे कॉस ए, तो कॉस ए इक्वल टू, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, तो कॉस ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी बेस क्या ए बी है, और हाइपोटेनस यानी हमारा कितना है, ए सी है, यानी कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू 4 निकाला है, तो 4 और अपॉन में हाइपोटेनस ए सी वैल्यू यानी 5, तो कॉस ए का वैल्यू कितना हो गया, 4 अपॉन में 5 हो गया। देन आपसे पूछा है कि tan ए का भी बताइए, तो tan ए इक्वल टू कितना होता है, तो tan ए इक्वल टू हमारा होता है परपेंडिकुलर में अपॉन में बेस, तो यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर हमारा कितना है, परपेंडिकुलर हमारा जो कि कितना है, BC है, तो हम BC रखेंगे, और अपॉन में बेस, और बेस होता है, बेस मतलब AB होता है, यानी AB लिखिए यहाँ पे, और आप बताइए BC वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है, और उसके बाद आपसे जो कितना दिया है, AB दिया है, AB की वैल्यू कितना दिया है, अभी आपने निकाला 4 निकाला, यानी tan A इक्वल टू हो जाएगा, tan A इक्वल टू हो जाएगा कितना, 3 अपॉन में 4, एक आंसर ये आपका निकल आया, ठीक है। तो आई होप कि आपको हमारा जो जितना मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा, और जो कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कल इस टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।